राजा रघुवंशी हत्याकांड की। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिलांग के सदर थाने में सभी आरोपी हैं। आरोपियों का खाना बाहर से मंगवाया गया, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पुलिस में इसका खाना नहीं दिया गया है, तो आरोपियों को दूसरे कपड़े भी दिए गए और पूरी रात ये आरोपी बेचैन रहे हैं। तो सीसीटीवी से लॉकअप पर निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सोनम समेत 5 आरोपियों की बात की जाए जो शिलांग के सदर थाने में इस वक्त है, और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी आरोपियों का जो खाना है वो बाहर से मंगवाया गया। साथ ही साथ मेस का खाना जो है किसी भी आरोपी को नहीं दिया गया, वही आरोपियों को दूसरे कपड़े भी दिए गए हैं और पूरी रात ये सभी आरोपी बेचैन रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश जी, आखिर क्या वजह है कि पुलिस में इसका खाना नहीं दिया गया? देखिए, जो आरोपी थे उनकी कुछ डिमांड थी और उस डिमांड के बेसिस पर उनको जो खाना था वो मुहैया कराया गया है और ये खाना बाहर से मंगाया गया था। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो कपड़े भी उनको दिए गए हैं। और पुलिस के मुताबिक जो आरोपी हैं वो रात भर बेचैन रहे हैं, बार बार जो है उठ रहे थे। हालांकि रात में किसी भी आरोपी से पूछताछ नहीं हुई क्योंकि जो आरोपी हैं वो पिछले कई दिन से सोए नहीं थे, तो कल उनको सोने का मौका दिया गया है। अब सुबह होते ही उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। सभी आरोपियों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। आरोपी जहां लॉकअप में बंद हैं उसके ठीक सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे कि उनकी निगरानी की जा रही है। खास तौर पर सोनम पे, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनम कोई गलत कदम उठाए, तो इसको देखते हुए लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो लॉकअप के बाहर खड़े हुए हैं और सीसीटीवी कैमरों से लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। अभी आज पुलिस आरोपियों से जो बयान, जो उनके स्टेटमेंट हैं वो रिकॉर्ड कर रही है। उसके बाद जब ये सभी 5 आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फिर सोनम को और जो बाकी आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, जिससे कि कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा मामला है, जो पूरी साजिश है, वो निकलकर सामने आ पाए। वहीं आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर जाएगी और जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी, जिससे ये मालूम चल पाए कि घटना के दिन क्या कुछ उस वक्त हुआ होगा। इसके साथ ही जो आई विटनेस हैं उनके जरिए आरोपियों की शिनाख्त परेड भी पुलिस करा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आई विटनेस हैं जिन्होंने आरोपियों को देखा था, तो उनके जरिए शिनाख्त परेड भी हो सकती है। और जो इस पूरे मामले में जो शूटर शामिल हैं उनको कुल कितने पैसे दिए गए, तो इसको लेकर भी जांच चल रही है। पुलिस मनी ट्रेल की जांच कर रही है। इसके साथ ही जिस टैक्सी में बैठकर चेरापूंजी से गुवाहाटी तक जो सोनम है वो गई थी, उस टैक्सी ड्राइवर की भी तलाश है, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से जो शिलांग पुलिस है वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और आरोपियों से लगातार जो पूछताछ है वो चल रही है। मुकेश जी, देखिए, पूछताछ जैसे ही आगे बढ़ेगी लग रहा है कि इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी ये भी निकल कर आई थी मुकेश जी कि जब सोनम को छोड़कर 4 आरोपियों से पूछताछ की गई तो वो सोनम को मास्टरमाइंड बता रहे थे। सोनम से जब पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि राज इसका पूरा मास्टरमाइंड है, उसने ही पूरा कुछ प्लान किया था। देखिए, बिल्कुल जो आरोपी हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, खासतौर से सोनम और राज। सोनम कह रही कि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो राज ने की, राज कह रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी सोनम ने की। तो दोनों से ही वही पूछताछ चल रही है और जब ये पूछताछ पूरी हो जाएगी तो फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। कल शिलांग के डीआईजी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुत ही मजबूत सबूत हैं इस केस को लेकर, ख़ास तौर से जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हत्या वाले दिन सोनम जो 3 शूटर्स हैं उनको अपने साथ में ही लेकर गई थी, रास्ते में वो उनसे बात भी कर रही थी। और ये दोनों जो तीनों शूटर हैं वो 2 स्कूटी से गए थे और सोनम जो है राजा के साथ अलग स्कूटी पर थी। हत्या करने के बाद सोनम ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर राजा के शव को ठिकाने भी लगाया था और जब वापसी में ये लोग लौट रहे थे तो सोनम एक आरोपी के साथ में उसकी स्कूटी पर बैठी थी। तो इस तरह से लगातार जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं। पुलिस ने ये भी कहा था कि होम स्टे से जो सोनम का सूटकेस बरामद हुआ था, उस सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और एक रिंग मिली थी, जिससे उनको शक हुआ कि आखिर जिस महिला की शादी अभी हुई हो वो कैसे अपना जो मंगलसूत्र है वो सूटकेस में रखकर घूमने चली जाएगी। तो शक वहीं से पैदा हुआ और इसके बाद फिर लगातार एक के बाद एक सबूत मिलते गए और सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए।
मुकेश जी, एक सवाल ये भी है कि हनीमून के नाम पर ये जो हत्या की साजिश रची गई, आखिर इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी? सोनम ने, राज ने, या फिर पूछताछ में खुलासा होगा कि शायद इसमें और भी किरदार शामिल है? देखिए, पुलिस के मुताबिक जो अब तक की जांच हुई है उसमें 5 आरोपियों की ही भूमिका निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जांच ओपन है। अगर किसी और का भी रोल सामने आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो भी अरेस्ट किया जाएगा। अब तक केवल 5 आरोपियों की भूमिका सामने आ रही है और जांच में अब तक यही बात सामने आई है कि हत्या की पूरी स्क्रिप्ट सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने मिलकर लिखी है और दोनों का एक तरह से कहें कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल है। खास तौर से सोनम का रोल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि शादी के ठीक बाद उसने राज के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी और लगातार इंदौर से लेकर मेघालय तक किस तरह से उसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, किस तरह से डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, उसमें उसका काफ़ी एक्टिव रोल रहा है। मुकेश जी, क्राइम सीन भी रिक्रिएट आज किया जाएगा। पहले तो पूछताछ होगी, क्राइम सीन रिक्रिएट की बात की जाए तो क्या ये आज ही होगा? देखिए, अभी क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं होगा क्योंकि पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि पहले सभी आरोपियों के बयान दर्ज हो जाएं। बयान दर्ज होने के बाद सोनम और राज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। इसके बाद सोनम और जो बाकी आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए और जब ये पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद पुलिस फिर आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर जाएगी, जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। तो इसमें अभी 2-3 दिन का वक्त लग सकता है क्योंकि पहले सबके बयान दर्ज करना है और जो चीज़ें बरामद नहीं हुई हैं उनको रिकवर भी करना है। तो चलिए, इस पूरे मामले में अभी और भी पूछताछ होगी। नजरें आप बनाए रखिएगा मुकेश जी, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।